कि आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है और संसार में एक जन्म देने वाली माँ का नाम होता है माँ। और आज का दिन है गुरु पूर्णिमा। शब्द पे ध्यान देना। आइए वो ले लीजिए। पूर्णिमा किसको कहा गया है? जो हमको हर तरफ से पूर्ण करे, उसी का नाम है पूर्णिमा। और नाम कौन है? गुरु पूर्णिमा। गुरु ही पूर्ण है और उसी का नाम माँ रखा गया है, क्योंकि हमारे दो जन्म होते हैं। एक शरीर का जन्म होता है जो माँ के द्वारा होता है। जिस इंसान का सिर पे जन्म होता है लेकिन उसके जीवन में अगर कोई गुरु नहीं है तो वो एक पशु से ज़्यादा अपनी जिंदगी नहीं जीता है। सिर्फ जीवन में कमाता है, खाता है, भोगता है, लड़के बच्चा पैदा करता है और मोह ममता के जाल में फंस करके इस दुनिया से विदा हो जाता है। इसके अलावा जिंदगी में आदमी कभी और कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरा शब्द है गुरु पूर्णिमा। दूसरा हमारा जन्म होता गुरु के द्वारा। जब तक हमारे जीवन में गुरु के द्वारा जन्म नहीं हुआ है तब तक इंसान अपने जीवन में न उसे खाने का पता है, न पीने का पता है, न उसे जीवन में करने का पता है और न तो जिंदगी जीने का पता है। इसलिए इंसान ना खाने वाली चीज को खाता है, ना पीने वाली चीजों को पीता और ना करने वाले कर्म को भी इंसान कर्म करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे जिंदगी में ये सारे काम कब होते हैं? जब हमारा जीवन मनमुखी जीवन होता है तभी हमारे जिंदगी में सारे ऊट पटांग कर्म होते हैं और काम होते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा जीवन किसी गुरु के द्वारा हमारा जीवन का जन्म होता है, जब इंसान गुरु दीक्षा लेकर के गुरुमुखी होता है, उस दिन इंसान के जीवन में जितने भी उल्टे सीधे कर्म होते हैं, काम होते हैं, विचार होते हैं, उसके जिंदगी के लिए सारे उल्टे पुल्टे सारे काम अपने आप सीधे हो जाते हैं। आपने देखा होगा जो सील लगाने वाली को क्या कहते हैं? अपन उसको जो सील लगाते उसको सील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। जब आप सील को देखोगे तो उसके सारे अक्षर उल्टे नजर आते हैं और जब उसी को स्याही में लेकर के किसी कागज में स्टैम्प कर दो तो सारे अक्षर कैसे हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंसान का जीवन जब तक निगुरा युक्त जीवन रहता है तब तक उसके सारे काम उल्टे होते हैं और जैसे गुरुमुखी से इंसान का जीवन जुड़ता है तो उसके सारे काम सीधे हो जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन में, इंसान के जीवन में हमेशा हर इंसान को जिसका भी जीवन अच्छा से अच्छा अगर बना हुआ है तो गुरु की शरण में जाकर के बना है, और जिसका भी जीवन अगर बर्बाद हुआ है तो गुरु से दूर हट कर के ही हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा गुरुमुखी इंसान का जीवन में होना चाहिए। और गुरुमुखी जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमारे पास में मूल साधन होता है। सबसे पहले हमारे जीवन में होना चाहिए श्रद्धा। और जहाँ श्रद्धा होती है वहीं पर भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान ज्ञानम लभते। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है वही व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होता है वही व्यक्ति अपने व्यवहार और परमात्मा का जीवन उज्जवल और पवित्र जीवन को जीता है। जब तक इंसान के जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो तब इंसान अपने जीवन को पवित्र और उज्जवल जीवन को नहीं जी सकता है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास में श्रद्धा रूपी पात्र चाहिए। इसलिए संत गुरुजनों ने कहा है, कहत सकल मत पंथ के एक स्वर में यह बात, सत्य ज्ञान श्रद्धा बिना हृदय न कबहू समात। जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा रूपी पात्र नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में ज्ञान रूपी अमृत कभी टिक नहीं पाएगा। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में श्रद्धा रूपी पात्र की जरूरत होती है। और जिसके जीवन में श्रद्धा रूपी पात्र होता है उसके जीवन में अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव होता है। और समर्पण का भाव व्यक्ति, भाववान व्यक्ति ही
अपने जिंदगी में ज्ञान उपलब्ध होता है और जीवन में अपने व्यवहार और परमार्थ का भी काम में भी हमेशा आगे और सफल होता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में, आज जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज गुरु का दिन है, इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि शिष्य शिष्य सब ही कहे, शिष्य भया न कोय, पलटू गुरु की वस्तु को सीखे शिष्य तब होए। असली शिष्य की पहचान यहाँ पर पलटू दास जी ने बताया है। एक कहने के लिए इंसान गुरु मुखी तो सब हो जाते हैं, कहने कहलाने के लिए शिष्य सब बन जाते हैं, लेकिन पलटू दास जी कहते हैं अभी शिष्य कोई भी नहीं हुआ है। पर शिष्य की पहचान क्या है? पलटू दास जी कहते हैं पलटू गुरु की वस्तु को सीखे शिष्य तब होए। जो गुरु की वस्तु को जो शिष्य अपने जीवन में धारण कर ले, जो गुरु की अमानत है वो शिष्य ले ले, तब समझ लेना कि पलटू दास जी की दृष्टि में वो उस दिन असली शिष्य शिष्य होता है। तो गुरु की वस्तु क्या होती, गुरु की दौलत क्या होती, गुरु की अमानत क्या होती है? सबसे पहले गुरु का होता सदाचार, गुरु का ज्ञान, गुरु का बोध, गुरु की रहनी, गुरु के आचरण, गुरु का व्यवहार जब हमारे जीवन में आ जाता है, उस दिन ही हम असली शिष्य कहलाने के काबिल हैं। जब तक हम जीवन में अगर गुरु के आचरणों को हमने जीवन में धारण नहीं किया है, गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया है, गुरु के विचारों को धारण नहीं किया है, गुरु ने हमको जो कर्म करने के लिए कहा है उस रास्ते में चल करके कर्म नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप से हम अपने खुद पूछें कि हम कैसे शिष्य हैं, हम कैसे गुरुमुखी हैं। और जब तक हम असली शिष्य नहीं हुए हैं और जब असली शिष्य के द्वारा हमने असली सत्य के आचरण को धारण नहीं किया है, तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? और जब भक्ति नहीं कर पाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा? इसलिए जीवन में कल्याण और भक्ति के मार्ग के लिए सबसे पहला हमारा मूल साधन होता है कि गुरु के ज्ञान को और गुरु के आचरण को अपने जीवन में धारण करना। तभी हमारा जीवन का कल्याण होता है, तभी हमें जीवन में सच्ची सुख और शांति मिलती है, तभी हमारे जीवन से अपनी बुराइयों का खात्मा होता है। और ध्यान रखना, गुरु के दरबार में आने के बाद में दान पुण्य कर देना कोई बड़ी बात नहीं, ये मोटी मोटी दान दक्षिणा है, लेकिन जीवन में हम गुरु के दरबार में जब जाते हैं तो असली गुरु को हमें क्या चढ़ाना चाहिए? रुपया पैसा कपड़े लगते तो कोई भी चढ़ाता है, लेकिन असली दान देना है तो गुरु दरबार में आकर के क्या देना चाहिए? हमें अपनी जीवन की बुराइयों को चढ़ाना चाहिए। क्योंकि संसार में तीन ऐसे लोग हैं जो तीन चीज लेते हैं और तीन ऐसे लोग हैं जो तीन चीज देते हैं। सबसे पहले लेने देने वाले लोग कौन है? राजा प्रसन्नंतो गजभूमि दानम। आप किसी राजा का दिल को और मन को जीत लोगे तो राजा आपको क्या देगा? सोना चांदी रुपए पैसे हीरे जवाहरात जमीन जायदाद घोड़ा हाथी, क्योंकि ये राजा के पास में दौलत होती है, राजा इन चीजों को दे देगा है। तो राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम और गुरु प्रसन्नम तो मोक्ष प्रदानम। और जो गुरु की भक्ति करके गुरु के रास्ते में चल करके गुरु का कोई अगर दिल को जीत ले, मन को जीत ले, तो गुरु हमें वो ज्ञान देता है, वो बोध देता है, वो शिक्षा देता है, वो उपदेश देता है, जो हम सारे बंधनों से छूट करके हमारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा दानी कौन है? हमारे इस धरती पर गुरु है। और तीन लोग देने वाले कौन है? लेने वाले वैश्या मांगती नोट। वैश्या कहते हैं बाजारू औरत, जो अपने रुपया पैसे के लिए उसकी दृष्टि में नोटों की इतनी कीमत होती है, जो अपनी पूरी सारी जिंदगी और एक दिन नहीं पूरे हजारों बार में वो अपनी देह को बेचती है, अपना देह को निछावर करती है। किसके लिए? नोट के लिए। इसलिए उसके दरबार में जो भी जाती है उसे आदमी नहीं चाहिए, उसे सिर पर नोट चाहिए। इसलिए वैश्या मांगती नोट और नेता मांगता वोट। और नेता जब भी किसी के दरबार में जाता है वो तुमसे और कुछ नहीं मांगता। एक गरीब से गरीब के घर में भी जाकर के नेता हाथ जोड़कर उसके घर का पानी पीता। किस दिन और कब? जिस दिन उसको वोट लेना है उस दिन और तब। इसलिए उसकी दृष्टि में कीमत किसकी है? वोट की। इसलिए वैश्या मांगती नोट, नेता मांगता वोट और संत गुरुजन मांगते हमारे जीवन की खोट। खोट क्या है? हमारे जीवन की बुराइयां, हमारे जीवन के दुर्गुण दुराचार,
आपको दुनिया में कितने चाहने वाला पति होगा, पत्नी होगी, मित्र यार होंगे, दोस्त यार होंगे, सगे संबंधी होंगे, आप पैसा देकर के भी कहना कि मेरे जीवन की आप खोट ले लीजिए, बुराई ले लीजिए, आपका दुनिया में कितने चाहने वाला भी होगा, लेकिन पैसा देने के बाद भी आपकी जीवन की खोट लेने वाला दुनिया में कोई भी नहीं होगा, न कोई नहीं मिलेगा। लेकिन संत गुरुजन एक ऐसे जीवन के परमार्थी होते हैं जो संत गुरुजन कहते हैं, भैया आप मुझे कुछ भी मत देना, लेकिन तू अपने जीवन की खोट रूपी बुराई यहाँ दे देना। आई बात समझ में? और खोट देने में हमारा कुछ घटता है, कुछ लुटता है क्या? ना तो कुछ घटता ना तो कुछ लुटता है। लेकिन हम इतने चतुर चालाक हैं कि हम महात्मा लोगों को पैसा दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, लेकिन गुरु दरबार में भी आकर के हम अपने जीवन की खोट रूपी बुराइयों को बचा करके, छिपा करके ले जाते हैं। और ध्यान रखना, जिंदगी में जब भी किसी को चोट पड़ी है तो बिना खोट के कभी कोई चोट नहीं खाया है। अगर चोट से बचना चाहते हो तो खोट को यहाँ चढ़ा देना, तो जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए चोट से बच जाओगे। और चोट को अगर बचा के ले जाओगे, खोट को नहीं चढ़ाओगे, तो जिंदगी में तुम्हें से कभी कोई चोट से बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए जिंदगी में आज जो सच्ची गुरु पूर्णिमा, अगर हम पैसा खर्च करके इतने रास्ता की परिश्रम तकलीफ उठा करके अगर आए हो, तो गुरु दरबार में आकर के संत गुरुजनों के सामने अपनी जीवन की बुराई रूपी खोट को चढ़ा करके जाना, खोट को छोड़ करके जाना, तभी समझ लेना कि हमने सच्ची गुरु पूर्णिमा मनाया है। और सच्चे हम गुरु दरबार में आकर के हमने कुछ गुरु के दरबार से कुछ लेकर के गए हैं, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। और जिसने भी जीवन में ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा रख करके, अपने भाव को समर्पण करके, जीवन में निछावर होकर के गुरु पूर्णिमा मनाया है, उसके जीवन का हमेशा बेड़ा पार हुआ है, जीवन का हमेशा कल्याण हुआ है। एक बार की बात बताऊं, मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं कि समर्पण कैसा होता है और समर्पण क्या हमको बनाता और क्या करता है। एक बार क्या हुआ, कोई मूर्तिकार था और मूर्तिकार किसी पत्थर के पहाड़ पर गया, और जब मूर्तिकार के हाथ में छेनी और हथौड़ा वहां के पत्थरों ने देखा, तो उस मूर्तिकार के सामने पत्थर देख करके अपने अपने छिपने लगे, अपने आप के बचने लगे, क्योंकि सब पत्थर को मालूम था कि ये मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाला है, और हम अगर इसके सामने पड़ गए तो जी अपने पास ले जा करके हमारे ऊपर पैर रखेगा और छेनी और हथौड़ी की चोट कट करके हमको टुकड़ा टुकड़ा बनाएगा, हमको काटेगा, पीटेगा। इसलिए वो पत्थर उस मूर्तिकार को देख करके सब छिप रहे थे, बच रहे थे, अपना अपना मुंह चुरा रहे थे, लेकिन कोई पत्थर सामने नहीं आया। लेकिन एक पत्थर उसी पहाड़ में से पूर्ण समर्पित होकर के उस मूर्तिकार के सामने हो गया। और जैसे मूर्तिकार के सामने हुआ तो होता क्या है, उस मूर्तिकार की नजरों ने उस पत्थर के भीतर से मूर्ति को देख लिया। ध्यान रखना, मूर्तिकार को कभी कोई पत्थर में और कुछ नहीं दिखता है, उस पत्थर के भीतर में मूर्ति दिखती है। इसलिए उस पत्थर के भीतर से मूर्तिकार मूर्ति को प्रकट कर देता है। लेकिन हमारी दृष्टि जब तक अज्ञान की दृष्टि रहती है, तब तक ये सारे साधारण नर नारी के शरीर का हमको सर पर हाड़ मांस और सुंदरता दिखती है। लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि हो जाती है तो इसी नर नारी के अंदर में देवी और परमात्मा भी दिखते हैं। कहीं बाहर नहीं है देवी और परमात्मा, इसी इंसान के भीतर में, इसी नर नारियों के अंदर में, इसी माता बहनों के अंदर में, इसी भाइयों के अंदर में भी हमको साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन कब? जब ज्ञान की दृष्टि खुलती है तब। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि वो मूर्तिकार को उस पत्थर के अंदर मूर्ति दिख गई, और उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठा करके अपने कारखाने में ले आया, और कारखाने में ला करके उसके ऊपर चढ़ करके, उसके ऊपर खड़े होकर, उसके ऊपर पैर रख करके उसने बेदर्दी से छेनी हथौड़ी चला करके उसमें जो मूर्ति के साथ में अपदार्थ चीज छुपी हुई थी, लगी हुई थी, चिपकी हुई थी, उसको उसने काट काट के अलग किया और उसमें मूर्ति प्रकट कर दिया। और मूर्ति प्रकट करके बाजार में ले गया। भक्त लोगों ने उस मूर्ति को खरीद करके किसी देवी को लेकर के उस मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। और जैसे प्रतिष्ठित किया, उसी मंदिर में आंगन में आसपास में टाइल्स लगी हुई थी, पत्थर भी लगे हुए थे,
लेकिन वो पत्थर चमकते हुए पत्थर लगे थे, सफेद सफेद लगे हुए थे, लेकिन मूर्ति सर पे जो थी वो सर पे काले पत्थर की थी। और ध्यान रखना, जो पत्थर वो मूर्तिकार से मुंह चुरा रहे थे वो पहाड़ में से, उसी पहाड़ का वो पत्थर टाइल्स बन करके लगे थे, पत्थर बन के लगे थे, और उसी पहाड़ की काले पत्थर की मूर्ति भगवान होकर के प्रतिष्ठित हुई थी। अब होता क्या है, जब भगत लोग आते हैं तो वो काले पत्थर की मूर्ति के सामने सभी समर्पित होते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जो सफेद पत्थर थे उनके ऊपर लोग जूते पहन करके खाली पैर में चढ़ करके उन पत्थरों को रौंदते चल रहे थे। कोई थूक रहा था, कोई पैरों से घिस रहा था, कोई पेशाब भी कर रहा था, कोई पानी भी गिरा रहा था। जब एक दिन पूरा मंदिर खाली हो गया तो वो टाइल्सों ने और पत्थर ने काली मूर्ति के भगवान के सामने शिकायत किया कि भैया देखो, हम भी एक ही पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, तुम भी हमारे स्वजाति भाई हो, लेकिन तुम इतने काले कलूटे हो, लेकिन फिर भी दुनिया के लोग तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, और हम इतने गोरे गोरे सफेद हैं, लेकिन हमें जूते और पैरों से रौंदा जा रहा है, ऐसा क्यों है? तब उस दिन उस मूर्ति ने कहा कि उस दिन की बात याद करो जिस दिन ये मूर्तिकार हमारे पहाड़ में हमारे कारखाने में आया था। उस दिन क्या हुआ था, तुम मूर्तिकार को देख करके छुप रहे थे, मुंह चुरा रहे थे, इसलिए तुमको रौंदा गया है, तुम्हारे ऊपर चला जा रहा है, और मैं पूर्ण समर्पित हो गया, इसलिए मुझे आज लोग मेरी पूजा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है वो शंकर बन जाता है, और जो समर्पित होने से बच जाता है वो साधारण कंकड़ बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसी प्रकार सज्जनों, मेन बात है हमारे जीवन की समर्पित की भाव। इसलिए संत गुरुजनों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, तभी हमारा जीवन का कल्याण होता है। और आप लोगों के अंदर में श्रद्धा है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर में श्रद्धा नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर में श्रद्धा नहीं होती तो हमारे भाई जी सूरत से कहाँ से आता, आप लोग छिंदवाड़ा से कहाँ से आते, ये बहन हमारी भोपाल से कहाँ से आती, हमारी जी रजनी बहन ग्वालियर से आई है, वो माता हमारी झांसी से आई है, कोई कहीं से आया, कोई सिवनी से आया, कोई गोपालगंज से आया, कोई सिल्लोर से आए हैं। तो आप लोगों के अंदर संत गुरुजनों के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन मैंने जो आपको थोड़ा और इशारा किया है, उन इशारों को समझते हुए हमारे जीवन की बुराइयों को मिटाने को छोड़ने का प्रयत्न करिएगा, हमारे जीवन की खोट दे करके जाइएगा। यही आप लोगों से मेरा अनुरोध है, और यही हमारे जीवन की असली गुरु पूर्णिमा का पर्व है। तो मैं अपने गुरुदेव से ये निवेदन करता हूँ कि हम लोगों पे ऐसी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, हमारे पे ऐसी कृपा बनाए रखिएगा, ताकि हमारे जीवन को हमको ऐसे मार्गदर्शन देते रहिएगा जिससे हमारा जीवन का कल्याण हो, हमारा जीवन का मंगलमय हो, और हमारी जीवन की सारी बुराइयों का खात्मा हो। यही हमारा शुभ अवसर आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो मैं सच्चे दिल से गुरु पूर्णिमा का दिन आज मैं गुरुदेव से यही निवेदन करता हूँ, और आप सभी लोगों के लिए यही मंगल कामना है कि आप लोगों का जीवन बुराइयों से छूटे, आपका जीवन में दुर्गुण दुराचारों का नाश हो, आपका जीवन में सदाचार सद्विचार हो, और आपका जीवन का मंगलमय हो, आपका जीवन का कल्याण हो। इसी शुभ मंगल कामना के साथ में मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी शांति का परिचय दिया, शांति से श्रवण के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और घड़ी कर रहे इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अब हमारे मध्य में विराजमान मेरे व्यवहार और परमार्थ के परम पूज्य श्री साहिब जी हैं, जिनका आप सभी लोग नाम जानते हैं, संत श्री अमोई साहिब जी हैं। तो मैं श्री साहिब जी से निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारा शेष अभी बहुत टाइम है, अभी साहिब जी के लिए 45 मिनट का टाइम है, और साहिब जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने बुखार बिंद से ज्ञान गंगा को बहाते हुए हम सभी जीवों को कल्याण करने का उपदेश करने की, ज्ञान गंगा बहाने की कृपा करें। परम पूज्य श्री साहिब जी, आज बड़ी दया हुई श्री साहिब जी को, जो आज हमारे आश्रम पे हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैंने साहिब जी से 1 महीना पहले निवेदन कर दिया था, तो साहिब जी ने मेरे निवेदन को ध्यान रखते हुए हमारा आप सभी लोगों के बीच में विराजमान है। तो मेरी साहिब जी से वंदना है, निवेदन है कि अपने मुखार बिंद से ज्ञान गंगा को बहाते हुए लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्री साहिब जी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सद्गुरु